R.D. Sharma, question number 3. In which of the following situations the sequence of a number form will form an AP? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 रुपीज एंड राइजेस बाई 20 रुपीज फॉर ईच सक्सेडिंग मीटर। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मीटर अगर हम लोग कुआं को खोद रहे हैं ना तो 150 रुपया चार्ज हो रहा है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा मीटर को हम लोग डिग करेंगे, मतलब कि 1 मीटर से 2 मीटर पर जाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा? 20 रुपया। फिर एक्स्ट्रा मतलब 1 मीटर और बढ़ेंगे तो 20 रुपया हम लोग को चार्ज लगेगा। मतलब चलिए क्या होता है, हम लोग क्वेश्चंस को रिजोल्व करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर का कितना है? फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ है। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, 2 मीटर तो कितना हो जाएगा? 150 तो 1 मीटर का लग ही रहा, 150 1 मीटर का लगा, लेकिन 1 मीटर और बढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ रहे ना। फर्स्ट 2 मीटर मतलब कि फर्स्ट मीटर का तो 150 लग रहा, 1 मीटर और बढ़ गए तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ा? 20 रुपया देना पड़ा, ठीक है। तो 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 170 रुपीज़ हो जाएगा। वैसे ही कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर तो आपको कितना होगा? मतलब इसमें बढ़ेगा, समझ रहे ना, इसमें बढ़ेगा। अब ये तो 2 मीटर का 170 हुआ, ठीक है ना। तो अभी 170 में बढ़ेगा सर, कितना बढ़ेगा? 170 में आपको कितना बढ़ेगा सर? 20 रुपया बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 170 में, क्योंकि अब तो इतना रुपया हो गया ना, अब 170 में 20 रुपया बढ़ेगा। तो 170 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा? 190 रुपया। कितना होगा? 190 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग और भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो निकालने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमको इसको एपी में दिखाना है, ठीक है ना। 3 टर्म काफ़ी हम लोग के लिए। तो हम लोग को जो ये क्या बोलते हैं, हम लोग को जो इक्वेशंस मिला 150, 170, 190 एंड सो ऑन, ये क्या है सर? एपी में तो है, कैसे चेक करेंगे? अभी ऐसे नहीं बोल सकते कि एपी में है, तो पहले हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूछ रहा है कि ये एपी में है या नहीं है, मतलब कि एपी में फॉर्म है, एपी फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिख रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड। तो डी निकालने के लिए हम लोग A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास A2 कितना है? 170 और A1 कितना है? 150 है। तो कितना आएगा? 20 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 20 आया, ठीक है। एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तब ना मालूम चलेगा कि एपी है या नहीं है। तो डी निकालेंगे। अब A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डी हो गया, A3 का वैल्यू क्या है? 190 और A2 का वैल्यू क्या है? 170। सब्ट्रैक्ट के कितना आएगा? 20, यानी यहाँ भी डी का वैल्यू कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे सो द कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस दिस इज एन एपी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। R.D. शर्मा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मतलब कि हमारे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, ठीक है। और वो प्रत्येक टाइम 1/4 क्या हो रहा है ना, मतलब रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। वो सिलेंडर से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, बचा हुआ का रिमेनिंग पोर्शन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है ना। रिमेनिंग पोर्शन का 1/4 क्या हो रहा है? हर एक टाइम रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसको पहले मान लेते हैं कि लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, क्या मान लेते हैं? सिलेंडर को V मान लेते हैं। यानी शुरुआत का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग V मान लेते हैं। मतलब कि जो एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं सर?
वी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वी मान लेते हैं। तो सर क्या ये फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगा? फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगा सर? तो जी हाँ, फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ए लेट कर दिया। अब इसका रिमेनिंग अब इसका हम लोग 1/4 मतलब 1/4 ये रिमूव हो रहा है। तो सेकंड जो होगा यानी सेकंड टर्म जो होगा, सेकंड जो टर्म कैलकुलेट होगा, सेकंड टर्म जो होगा वो इसका 1/4 क्या हो रहा है? इनिशियल का। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है? वी है। उसका 1/4 ठीक है, 1/4। तो कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। 4v, 1 को v से किए तो v होगा सर, और 4 1 जा 4, तो कितना होगा? 3v/4। थर्ड टर्म ऐसे निकलेगा। अब ये हो गया आपका क्या? ये अब इसका अब थर्ड के लिए ये इनिशियल हो जाएगा, यानी थर्ड टर्म निकालेंगे तो हमारे पास ये अब इनिशियल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम निकल रहा है, एयर रिलीज हो रहा है। तो मेरे पास जो रिमेनिंग जो बचा वो 3v/4 बचा। इसमें से 3v/4 इसका 1/4, यानी प्रत्येक टाइम कितना रिलीज हो रहा है? 1/4 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है सर। तो 3v/4 माइनस 3v को 1 से गुना करेंगे तो 3v आएगा सर, और 4 4 जा 16, ठीक है, यानी 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 यानी 12v माइनस 16 कैंसिल, तो 3v यानी कितना आएगा सर? 9v/16 आएगा। अब इसका अब ये इनिशियल की तरह काम करेगा, यानी फोर्थ टर्म की तरह ये फोर्थ टर्म जो निकलेगा, फोर्थ टर्म निकलेगा। अब ये 9v को लिया ये सर 16, 9v/16। अब इसका 1/4, इसका 1/4, तो 9v/16 माइनस 9v, 16 चौके कितना हो गया? 64, यानी सर एलसीएम लेंगे तो 64, यानी 16 के टेबल में 4, 9 चौको 36, v माइनस 64 कैंसिल आउट, तो 9v बचेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? यानी 27v/64 बचेगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट टर्म को मिल गया, सेकंड मिल गया, थर्ड मिल गया, फोर्थ मिल गया। ऐसे ही हम लोग को मतलब कि निकलते चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को एपी निकालना है। अभी इसको चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर हम लोग सीरीज बैठाएंगे। तो पहला हम लोग को क्या मिला है सर? फर्स्ट जो है ना वो हमारे पास वी है। क्या मिला है? वी मिला है। सेकेंड क्या मिला है सर? 3v/4 मिला है सर। थर्ड क्या मिला है? 9v/4 मिला है। फोर्थ क्या मिला है? ऐसा तीन ही निकालना। जब भी एपी पूछेगा कि यह सीरीज एपी में है या नहीं, तो आप कम से कम 3 चीज़ को कैलकुलेट कर, मतलब 3 टर्म को कैलकुलेट कर लीजिए, 4 नहीं निकालना, ठीक है ना। तो आपके पास ये 9v/4 हो गया, 27v/4 ये हो जाएगा 27v/64। ऐसे ही सीरीज निकलते आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? यानी ए का वैल्यू है सर v हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है ना। सॉरी, कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकाल दीजिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 में से a1 को घटा दीजिए। a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है सर? 3v/4 और माइनस v, ठीक है, कुछ नहीं तो नीचे एलसीएम ले लीजिए। तो d यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 को 3v से करेंगे तो 3v हो जाएगा, और माइनस 4v को करेंगे तो 4 को v से करेंगे 4v, और 4 1 जा 4, यानी माइनस v/, कितना हो जाएगा? माइनस v/4 हो जाएगा। एक और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तब ना मालूम चलेगा कि ये सीरीज एपी में है या फिर नहीं है। अब a3 माइनस a2 निकालेंगे सर। तो a3 का वैल्यू क्या हो गया? ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यानी 9v/4 माइनस 3v/4, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? यानी 3v/4, यहाँ पर 9v/4 नहीं होगा, 9v/4 यानी 16 होगा, यहाँ पर 16 होगा, 16 होगा, ठीक है। तो 16 एलसीएम हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा? यानी 4 4 जा यानी 36 हो जाएगा, माइनस 16 16 कैंसिल हो जाएगा, 3v बचेगा, यानी कितना बचेगा? 33v/16। अब यहाँ d का जो वैल्यू आ रहा है 33v/16 आ रहा है, और यहाँ d का वैल्यू आ रहा है माइनस v/4। तो कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है ना, यानी यहाँ पर कहेंगे सो द कॉमन difference are not same, hence this is not an APs, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 at a compound interest at the rate of 10% per annum. The amount at the end of first year, second year, third year and so on
मतलब कि क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि दिव्या जो है ना वो डिपॉजिट कर रही है 1,000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर। कितना रेट पर दे रही है? 10% के रेट पर दे रही है। और जो टाइम दिया हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन में क्या है सर? गिवन में क्या है? गिवन में क्या है सर? आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना वो हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। जो डिपॉजिट किया वो हमारा प्रिंसिपल हुआ। तो डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट मतलब अपना पैसा, यानी हमारे पास कितना है सर? 1,000 रुपया है। हम बैंक में सॉरी किसी चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक हो सकता है या कहीं भी डिपॉजिट कर रहे हैं। कितना रेट पर? यानी हमारे पास रेट दिया हुआ है सर 10% पर एनम, प्रत्येक साल का दिया हुआ है, ठीक है ना। हमारे पास पी है, आर है। तो हम लोग क्लास 8 में एक फार्मूला पढ़े हैं अमाउंट का फार्मूला पढ़े हैं, पी इंटू 1+R/100 टू द पावर एन। यहाँ पर पी प्रिंसिपल होगा, आर जो होगा रेट होगा, एन जो होता है ना वो टाइम को शो करता है। किसको शो करता है? टाइम को शो करता है, ठीक है ना। एन यहाँ पर क्या है? वेयर एन यहाँ पर किसके तरह काम करेगा? टाइम की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+R/100, ठीक ना। R/100 इंटू यानी जो पावर होगा ना वो एन होगा। एन क्या है? पर टाइम है, ठीक है ना सर। तो हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास सर पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू हमारे पास 1000। कितना है? 1000। 1 रेट कितना है सर? रेट है 10/100। फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करें तो फर्स्ट ईयर के लिए इन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 हो गया सर, सॉरी 1000 हो गया। और यहाँ से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 10 यानी 10 यानी 11/10 होगा सर। एक साल के लिए एक कट जाएगा तो ये कैलकुलेट होकर कितना आएगा? 1100। कितना होगा? 1100। 3 शून्य 1100 निकल कर आएगा। यानी फर्स्ट ईयर में कितना हमको अमाउंट मिलेगा? 1100 मिलेगा। अब हम लोग कितना निकालते हैं? सेकंड के लिए निकालते हैं। यानी अमाउंट एट द एंड, वही चीज लिख दीजिए, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया। सेकंड ईयर के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए निकालते हैं? सेकंड ईयर के लिए। तो सेकंड ईयर्स वही चीज़ करना है आपको, 1000 ही रखना है, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस रेट कितना है? रेट आपका 10 है अपॉन 100। अब एन की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, ठीक है। तो 1000 कितना हो जाएगा? एक शून्य कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, यानी 11/10 हो जाएगा सर। और इसका स्क्वायर तो कितना होगा आपके पास? 1000 इंटू 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का 100, ठीक है। ये 2 शून्य कट जाएगा सर, तो आएगा 1210 आएगा। यानी सेकेंड ईयर में जो मेरे को अमाउंट प्राप्त होगा, यानी दिव्या का जो अमाउंट प्राप्त होगा वो 1210 होगा, ठीक है ना। अब अमाउंट हम लोग निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए। कितना के लिए? थर्ड के लिए निकालेंगे। यानी अमाउंट, क्योंकि ये भी पूछ रहा है एपी में है, इसलिए बोले थे ना जब भी एपी आपको फाइंड कराएगा ना तो आप 3 टर्म को कैलकुलेट कर लीजिए। एक टर्म कैलकुलेट हो गया, 2 टर्म कैलकुलेट हो गया, अब तीसरा टर्म कैलकुलेट करेंगे, चौथा करने की कोई नीड नहीं है। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर्स 1000 1 + 10/100। यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1000 इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका एक शून्य कैंसिल, तो 11 कितना हो जाएगा? 10, इसका क्यूब हो जाएगा। यानी 1000 इंटू 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। और 10 का क्यूब कितना होगा आपका? ये यानी 10 का क्यूब 3 शून्य कैंसिल, तो जो हमारा थर्ड ईयर का जो अमाउंट प्राप्त होगा वो 1331 होगा, ठीक है ना। इतना रुपीस होगा, ठीक है। अब इसको सीरीज में लिख देते हैं। यानी फर्स्ट ईयर का कितना मिला? 1100। सेकंड कितना मिला? 1210। थर्ड कितना मिला? 1331 एंड सो ऑन, ऐसे मिलते जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो हम लोग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे। यानी 1210 माइनस 1100। तो 1210 में से 1100 घटाएंगे तो कितना होगा आपके पास?
1210 में से 1100 घटाएंगे तो 0, फिर कितना हो जाएगा 1, फिर 1, यानी 110 आएगा। कितना आएगा सर? 110 आएगा, ठीक है ना, 110 आएगा। यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 110 आएगा, 110, यानी डी का वैल्यू कितना आएगा? 110। अब सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है? 1331 ही होगा, ठीक है ना। अब 1210 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो डी का वैल्यू 1 से 0 गया तो कितना होगा? 1, फिर 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और 1 1 0, यानी 121। यहाँ पर डी का वैल्यू 110 आ रहा है और यहाँ पर डी का वैल्यू 121 आ रहा है, तो मालूम चल रहा है सर कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो यह एपी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? सो द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, नॉट सेम, hence it is not an AP, ठीक है।